हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का वर्कशीट नंबर 3। ये जो वीडियो है दोनों ही मीडियम वालों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो। जो वर्कशीट में चीजें लिखी हुई हैं उसको मैं ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, मैं उसका निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूं कि कैसे क्या होगा, बट आंसर्स आपको सारे मिलेंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको रेडीमेड आंसर्स मिलेंगे, आपको बस छाप लेना है उसे। जिसको समझने का मन है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसको आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। इसे हम हिंदी भाषा में एक्स अक्ष बुलाएंगे ना, एक्स अक्ष। और ये बच्चों एक्स डैश है, ये पूरा अक्ष एक्स अक्ष है, इसे हम एक्स डैश से डिनोट कर देते हैं। ये बच्चों मेरा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है या फिर वाई अक्ष है। जहां बच्चों ये दोनों के दोनों जो एक्सिस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और जो इसके निर्देशांक होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? 0,0। और ये क्या चीज है बच्चों? मेरा ओरिजिन है। क्या है बताइए? ओरिजिन। ये बात से आप सभी लोग परिचित हो कि नहीं हो? बिल्कुल परिचित होना चाहिए बच्चों आपको। 9th क्लास का चैप्टर 3 है ये। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमने क्या सीखा है बच्चों। एबीसीडी में पहले कौन आता है बताओ? एक्स की वाई। तो बच्चों एक्स आता है पहले, तो यहां जो बच्चों हम वैल्यू लिखते हैं पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर किसकी वैल्यू लिखते हैं बच्चों? वाई की। पहले एक्स की और फिर वाई की। तो यदि बच्चों मुझे कहा जाए कि भाई आप बताओ 2,3 कहां है, 2,3 कहां है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि हमें देखना है एक्स की वैल्यू 2 कहां पर है और y की वैल्यू 3 कहां पर है ना। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, x की वैल्यू 2 कहां है और y की वैल्यू 3 कहां है। चलिए फटाफट से देखते हैं कि यहां पर x एक्सिस पर x की वैल्यू 2 है कि नहीं है, और यहां पर क्या है? y की वैल्यू 3। तो यहां 2 x की वैल्यू, आप इसके सीधा कहां पहुंच जाओ बच्चों? ऊपर की ओर उठाना स्टार्ट कर दो ना, इसको ऊपर की ओर उठाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और बच्चों यहां से इसको भी आप एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दो ना, यहां से इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दो। ये जहां बच्चों मिलेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स ही क्या कहलाएंगे मेरे? ये ही मेरा क्या आ गया बच्चों आंसर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बच्चों 3। ऐसे ही फटाफट से आपको क्या करना है, ऐसे ही बच्चों मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, फटाफट फाइंड कीजिएगा। देखिए बच्चों, आपको इन पॉइंट्स को यहां पर दर्शाना है, ठीक है। मैं इसे नाम दे देता हूं फटाफट से, ADFG, ठीक है। और मुझे यहां पे सबको क्या करना है? डिनोट करना है। बाकी सब चीजें मैं एक्स्ट्रा वाली चीजें हटा देता हूं। अच्छा देखिए बच्चों, इन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अभी आज के डेट में आप इसे याद कर लीजिएगा कि भाई अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में क्या होता है? कुत्ता भी शेर होता है बच्चों। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है बच्चों, यहां पर एक्स की तो वैल्यू होती है, पर जो वाई की वैल्यू होती है बच्चों यहां पर क्या होती है? 0 होती है। और यदि बच्चों वाई एक्सिस की बात करूं तो भाई वाई एक्सिस किसकी गली है? खुद y की गली है। तो यहां y का वैल्यू तो होता है, पर क्या y की गलियों में x का कोई वैल्यू नहीं है? y की गलियों में x का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये बात है तो छोटी सी है, बहुत काम की चीज है। देखिए ध्यान से कैसे काम की चीज है। पहले एक और डिनोट कर देते हैं, 2,3। अरे यार अभी तो डिनोट किया था, x की वैल्यू यहां पे 2 थी और यहां पर क्या थी बच्चों? 3। तो ये कितना आ गया? 2,3। ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों? ए कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या है? डी का वैल्यू -3,0। मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? -3। -3 एक्स का एक्सिस से मिलेगा बच्चों। एक्स का वैल्यू कहां मिलेगा? एक्स एक्सिस पे मिलेगा। -3 कहां मिलेगा? यहां पर मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्स अक्ष है वहां पर वाई का मान कितना होने वाला है? 0। तो यहां कोऑर्डिनेट जाएगा वो क्या आएगा? -3,0। कैसे भैया? अरे बच्चों यही तो वो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पर जहां पर वाई का मान क्या होगा? 0। एक्स एक्सिस के सिवाय कहीं पर भी y का मान 0 नहीं होगा। तो यहीं पे आ गया क्या? -3,0। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, -1,2 डिनोट करना है। -1,2 मतलब x का वैल्यू -1 होना चाहिए। कहां पे है -1? यहां पर है ना -1। बट रुको, y का मान 0 नहीं बच्चों, अब की बार क्या है? 2 है। क्या है? 2 कहां है? इस तरफ है। तो हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे ऐसे और यहां से इसको इधर खींच देंगे। तो यहां जो कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों क्या आ गया? -1,2। क्या आ गया? -1,2। कम ऑन, क्या आ गया? -1,2, क्योंकि x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों? f कोऑर्डिनेट ना। अब g को देखते हैं, g को कैसे निकालेंगे? जी अरे वाह, 3, -3 ना, 3, -3 मतलब कि x का वैल्यू क्या है? 3। देखिए x कहां है? 3 यहां पर है। अच्छा y का वैल्यू -3 ना, यहां पहले x आता है फिर क्या आता है बच्चों? y आता है। y कितना है? -3। तो -3 कहीं यहां आएगा बच्चों और +3 कहीं यहां आएगा। यहां क्या मिलेंगे? x की वैल्यू
3 प्लस की, और बच्चों y का वैल्यू क्या है, माइनस का 3। और देखिए ध्यान से बच्चों, यही आपका एग्जाम्पल कुछ था और ये आपका फिनिश हो गया कि कैसे हमने बड़े ही आसानी से, बड़े प्रेम पूर्वक कोऑर्डिनेट्स लिख डाले। आपको बच्चों सीखना पड़ेगा ये सब चीज, ताकि आपको 10वीं क्लास में कोई दिक्कत परेशानी आए ही ना सामने, चाहे एमसीक्यू वाले सवाल आए, चाहे कैसे भी सवाल आए, आप हर एक सवाल को उड़ा पाओ। ठीक है, आप पहले जोश होना चाहिए, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है, अगली चीजें क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं, जहां हमें क्या क्या डिनोट करना है, देखते हैं फटाफट से। देखिए बच्चों, आपको इन पॉइंट्स को फटाफट से क्या करना है, प्लॉट करना है। ध्यान से समझेंगे, ए है 3 और -1, तो x की वैल्यू 3 कहां होगी, यहां होगी बच्चों, और y की वैल्यू -1 किस क्वाड्रेंट में आएंगे, किस चतुर्थांश में आएंगे, इस वाले में। तो यहां पे y का वैल्यू बच्चों -1 है, यहां पे क्या है, 3 है। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या आ गया, a कोऑर्डिनेट 3, -1। बी कोऑर्डिनेट में क्या है, y बराबर 0 है, मतलब ये कहां पे लाई करेगा, x अक्ष पर। कहां पे बच्चों, x अक्ष पर लाई करेगा। x -5 कहां है, यहां पर, तो यहां पे आ जाएगा -5। और हमें पता है कि x अक्ष पर y कितना होने वाला है, 0, तो -5, 0। सी को देखते हैं बच्चों, 3, 4.5। देखिए बच्चों, x का वैल्यू 3 तो यहां पर है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बट सवाल है 4.5 कहां है, यहां तो 4 है और 5 है। अरे यार, कैसी बात कर दी छोटी सी, 4 और 5 के कहीं बीच में क्या होगा है, तो यहां से 4 के ऊपर बढ़ेंगे बच्चों, और यहां से 4.5 से आगे बढ़ाएंगे मामला, और यहां कितना आ गया बच्चों, 4, 4.5। ठीक है, 4, 4.5। ठीक है, यहां बच्चों हमारा ग्राफ थोड़ा एक्यूरेट नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे हमने प्रॉपर जो है स्केल नहीं लिया है, बट आप जो ग्राफ पेपर में बनाओगे मस्त एकदम कड़क ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, ई पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये हमारा डी, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट ना, ये सी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट क्या है, -1,6, मतलब x की वैल्यू -1 ये रही, और y है 6, कहां पर जाके है, यहां पर। तो यहां से मामला ऊपर बढ़ाएंगे और इसके लाइन को इस साइड आगे बढ़ाएंगे, तो क्या आ गया बच्चों, -1,6। ई का वैल्यू -2.5, मतलब -2.5। तो यहां देखिए बच्चों, -2 और -3 के बीच में कौन होगा, -2.5, और फिर क्या है, माइनस का 1.5, तो यहां इस तरफ आएगा, -1 और -2 के बीच में क्या होगा बच्चों, माइनस का 1.5। तो यहां पे माइनस का 2.5 है, इससे यहां इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और यहां से हम इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों, ये जहां मिलेंगे ये मेरा क्या आ जाएगा, -2.5, -1.5। अच्छा भैया एक बात बताओ यार, क्या हम देख के बता सकते हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में आने वाला है? मैं कहूंगा हाँ बच्चों, हर चीज का तरीका है। देखिए ध्यान से, जहां आपको लगे दोनों ही चीज क्या है, प्लस है, यहां तो है नहीं, कहां पे है, यहां पर, तो 100% क्या होने वाला है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों ही वैल्यू प्लस वाली होनी चाहिए, या प्लस वाली होती ही होती है। और बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू प्लस होती है। तीसरे क्वाड्रेंट का खेल गजब है बच्चों, x भी माइनस होता है और y भी क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x का वैल्यू होता है वो तो प्लस होता है, बट जो y का वैल्यू होता है बच्चों वो क्या होता है, माइनस। तो यहां ध्यान से देखेंगे 3, -1, तो x का वैल्यू प्लस है और y का वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस। यहां देखिए दोनों ही क्या है, माइनस माइनस। यहां देखिए बच्चों, यहां इस एक्सिस की बात नहीं करेंगे, इसको देखिए ना, x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू क्या है बच्चों, प्लस में। तो आप इस तरीके से देख के बता सकते हो कि जो आपका पॉइंट प्लॉट होने वाला है वो किस क्वाड्रेंट में, मतलब किस चतुर्थांश में होने वाला है। चलिए बच्चों बात आगे बढ़ाते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए बच्चों, यहां पर मेरे पास x + y = 7 है, इसकी जगह मैं क्या रखूं, y की जगह क्या रखूं कि इसको सेटिस्फाई कर दे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 + 6 कर दो 7 आ जाएगा, आप 2 + 5 कर दो 7 आ जाएगा, आप 3 + 4 कर दो तो भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप क्या करो कि भाई 4 + 3 कर दो तो भी 7 आ जाएगा। आप कहोगे 5 + 2 कर दो जी, ठीक है जी। 6 + 1 कर दो जी हाँ जी। 7 + 0 कर दो जी, तो भी कितना आएगा, 7 आएगा। अच्छा 0 + 7 कर दो जी, तो भी कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखिए बच्चों, और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी है कि 14 में क्या जोड़ना है आपको, -7 जोड़ना है। 14 में क्या जोड़ना है, -7, तब भी कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। और ऐसे ना जाने कितने सॉल्यूशन बच्चों पॉसिबल है। x का वैल्यू रखते जाओ, y का वैल्यू आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x रखा 10, तो 10 + y कितना आना चाहिए, 7। y को यहीं छोड़ दीजिए बच्चों, 7 में से 10 घटेगा, जो प्लस का 10 उधर जाएगा, क्या बच जाएगा, -10। कितना आ गया बच्चों, -3। मतलब यदि मैं y की जगह -3 रख दूं बच्चों, तो क्या होगा, ये जुड़ के क्या दे देगा, 7 दे देगा। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए बच्चों कि ऐसे ना जाने कितने ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। आप जो मर्जी वो रखो, उसके ही रिस्पेक्ट में y का मान आ जाएगा, या आप y का मान जो मर्जी वो रखो, उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, x का मान आ जाएगा। भैया कैसे, मान लो मैंने रख दिया 5.2, 5.2 प्लस में बच्चा लोग 1.8 प्लस में 1.8,
5.2 और 0.8 6 बन जाएगा, 6 प्लस 1 फिर से कितना आ जाएगा 7, और ऐसे ना जाने कितने ही वैल्यू पॉसिबल है बच्चों। तो ये मेरा एक रैखिक समीकरण था। क्या था बच्चों? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन था। अनगिनत सॉल्यूशन पॉसिबल है, कितने भी हल निकाल सकते हो आप। बस आपको क्या करना है, एक्स का एक मान रखना है, उसके रिस्पेक्ट में आपका वाई का मान आ जाएगा, और अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे एक्स का, और वाई का अलग अलग वैल्यू आता जाएगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में सी। x के साथ वाले को हम a कहते हैं, y के साथ वाले को b कहते हैं। c है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि एक अचर है। क्या है? एक अचर, मतलब कोई गिनती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहां देखिए बच्चों, x के साथ वाला a है, इसको हम कह सकते हैं x का गुणांक है। क्या है? x का गुणांक मतलब कोई भी जो डिजिट गुना हो रहा है x के साथ, कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। ऐसे ही बच्चों मैं इसको क्या कह सकता हूं? b को क्या कह सकता हूं? y का कोफिशिएंट। यदि बच्चों मैं कहूं आपसे कि 4x माइनस 2y बराबर माइनस का 5 है, तो मैं आपसे पूछूं a कितना है बच्चों? आप कहोगे x के साथ जो है भैया वही a है। a कितना है? यहां पर 4 है, तो a बराबर 4। मैं पूछूंगा बच्चों b बराबर कितना है? आप कहोगे भैया y के साथ जो है वही क्या है? b है, तो b बराबर आप 2 लिख दोगे। फिर कहोगे भैया यार ऐसी गलती करोगे क्या आप ऐसे माइनस को तो नहीं भूल सकते ना। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल मैं माइनस को नहीं भूल सकता, तो मुझे b बराबर क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का 2। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ c कितना है बच्चों? तो आप लिखोगे क्या? c लिखोगे माइनस का 5। क्या लिखोगे? माइनस का 5। चलिए बच्चों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, कि मान लो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर में 5, और मैं कहूं कि यहां पर 1,1 रख के देखो, मतलब x की जगह 1 और y की जगह 1। मैं कहूं कि x की जगह 2 रखो और y की जगह 1 रखो। मैं कहूं कि भाई x की जगह 3 रखो और y की जगह 2 रखो। तो यहां क्या करोगे? यहां पे आप 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 करोगे, बराबर क्या आना चाहिए? 5। यहां देखोगे 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 करोगे, यहां पे क्या करोगे? 2 गुना 3 प्लस क्या? 3 गुना 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 जमा 3 कितना आ गया बच्चों? 5। तो यहां जो LHS जो बच्चों बायां पक्ष है हमारा, वो जो है दायां पक्ष के बराबर आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया बच्चों। यहां देखिए 2 दूनी 4 जमा 3 एकम 3 कितना आया? 7। क्या 7 बराबर है 5 के? नहीं बच्चों, नहीं है बराबर। तो यहां पे LHS RHS के बराबर नहीं है। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 जमा 6 12, 12 इज नॉट इक्वल टू व्हाट बच्चों? 5। तो यहां भी क्या है? LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। तो जहां बच्चों LHS RHS के बराबर हो गया ये वैल्यू रखने पर, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 1,1 है ना बच्चों, ये इसका एक हल है। क्या है बच्चों? एक हल, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब कि हल भैया, मतलब ये बच्चों कि x और y का ऐसा मान, x और y का ऐसा मान जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, है ना। देखो x1 रखा, y1 रखा, LHS बराबर क्या आ गया? RHS। संतुष्ट का मतलब बच्चों गलत मतलब मत लेके जाना, संतुष्ट का मतलब होता है LHS आ जाए RHS के बराबर, तो LHS RHS बराबर हो गए। बहुत अच्छी बात है बच्चों, सॉल्यूशन का फंडा भी आप समझ गए। आपको सिर्फ क्या करना है, जाके वैल्यू पुट करनी है। ये हमारा x का मान होता है और ये हमारा किसका मान होता है बच्चों? y का। भैया हम भूल गए तो? अरे यार बच्चों कैसी बात कर दी तुमने। तुम्हें पता है ना कि एबीसीडी में पहले x आता है और फिर कौन आता है? y। तो पहले x का मान और फिर किसका मान? y का मान। वेरी गुड बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए बच्चों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर हमें p, q और r के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं देखते हैं ध्यान से। देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पर p का वैल्यू है 4,0, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,0। तो y एक्सिस पे 0 है, मतलब ये 4,0 कहां आएगा? x एक्सिस पे। तो ये आ जाएगा बच्चों यहां पर ना, कहां आ जाएगा? यहां पर। तो ये क्या आ गया? p जो कि क्या है? 4,0। q कितना है बच्चों? 4,4। तो x और y क्या है? प्लस प्लस है, मतलब कहां आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4 को यहां से ऊपर बढ़ाओ और इसको यहां से ऊपर बढ़ाओ, यहां कहीं आ जाएगा। इसको हटा दो फिलहाल के लिए, बट आपके दिमाग में क्या आ गया कि यहां आएगा कौन? 4,4। कौन से कोऑर्डिनेट बच्चों? q कोऑर्डिनेट्स। r के कोऑर्डिनेट्स बच्चों कहां आएंगे? 0,4। कहां आएंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, कहां आएंगे? 0 मतलब कि भाई साहब ये y एक्सिस पे कहीं पे है, और प्लस का 4 मतलब कहां पे है बच्चों? यहां पर। तो ये कितना आ गया? 0,4। ठीक है, ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है बच्चों? r। अब यहां ध्यान से देखेंगे बच्चों,
हमें किसको किसको मिलाना है, हमें मिलाना है O को P से। तो अच्छा जी, ये लीजिए जी, O को हमने P से मिला दिया, वाह ग्रेट। फिर हम मिलाएंगे P को Q से। लो जी, हमने ये भी काम कर दिया ना, P को Q से भी मिला दिया। अब बच्चों मुझे कहा गया है कि Q को R से मिलाओ। लो जी, हम आप जो कहोगे हम वो कर देंगे। और बच्चों किसको किससे मिलाना है, अरे यार Q को R से, अरे O को भी R से मिला ही देते हैं ना बच्चों। अच्छा, ये पहले से मिला हुआ है ऐसे ना, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, ये किसका शेप ले लिया, यहां से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहां तक कितनी कितनी लेंथ है बच्चों, 4 यूनिट। वैसे यहां देखो बच्चों, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये भी कितना है बच्चों, 4। ये भी कितना, 4। तो ये भी कितना बच्चों, 4। ये भी कितना, 4। आप क्या देख रहे हो कि चारों की चारों भुजाएं कितनी कितनी आ गई, 4 4 4 4 4। तो मतलब बच्चों चारों भुजाएं किसकी बराबर होती है, स्क्वायर की। चारों साइड्स किसकी इक्वल होती है बच्चों, स्क्वायर की। मतलब बच्चा लोग ये क्या है, ये स्क्वायर है। वैसे हमारा डायग्राम अच्छा नहीं बना था, इसी वजह से क्या हुआ है बच्चों, ये थोड़ा सा आयत लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है, बट ये है क्या बच्चों, स्क्वायर है, अर्थात ये वर्ग है बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जब देखा हमने क्या पाया कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, चारों साइड्स इक्वल है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, स्क्वायर में होता है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है चेक करो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। मैंने आपको समझाया कि ये x का वैल्यू होता है और ये किसका होता है, y का। आपको सिर्फ क्या करना है, x की जगह -2 रखना है, मतलब 2 गुना -2 प्लस 3 गुना y। y कितना है, 1। 2 दूनी 4, बट साइन है माइनस का तो -4। 3 एकम 3, -4 प्लस 3, हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 3 घट गया, कितना आ गया बच्चों, 1। हमें एक और बात दिमाग में रखनी है कि साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 4। 4 के साथ साइन क्या है बच्चों, माइनस, यहां क्या आएगा, -1। और ध्यान से देखो बच्चों, RHS में भी क्या है बच्चों, -1 है। तो मैं कह सकता हूं कि जो LHS है मेरा वो किसके बराबर आ गया, RHS के। मतलब मेरा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो मैं क्या कहूंगा कि यस, हाँ यस, क्या यस, -2,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ, -2,1 दिए हुए समीकरण का एक हल है। वाह, खत्म क्वेश्चन, वाह ग्रेट। इतना आसान क्वेश्चन यदि आ जाए 10वीं क्लास में तो मजा ना आ जाए, आप सभी लोग टॉप कर जाओगे। चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और मुझे कहा गया है इसका कांस्टेंट फाइंड करो। हमने अभी पढ़ा कि किस रूप में लिखना है, ax + by = c के रूप में। मतलब इस साइड की चीज को हमें उस साइड भेज देना है पहले, है ना। वैसे तो बच्चों थर्ड चैप्टर में ना कैसा है इक्वेशन, ax + by + c की फॉर्म में, c = 0 के फॉर्म में है। खैर यहां पता नहीं ऐसा क्यों दे रखा है, मैं इसी आधार पे सवाल करवा देता हूं कि यहां लिखूंगा -7x + 2y, जो माइनस का 15 है उसे उस साइड भेज दूंगा। -15 क्या बन जाएगा बच्चों, +15। मुझसे क्या पूछा है, कांस्टेंट, मतलब कि c पूछा है, अचर पूछा है। तो c कितना है बच्चों मेरा, c मेरा 15 है। कितना है, 15। अच्छा एक्स्ट्रा मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब ये बच्चों वर्कशीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। a का वैल्यू बताओ। तो जो x के साथ है वो कौन है बच्चों, a, मतलब कि -7। b के, और बच्चों b कितना है, y के साथ जो है, y के साथ कौन है बच्चों, 2। तो b कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि एक लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब कि एक रैखिक समीकरण का कितना हल संभव है। आप क्या लिखोगे, अनगिनत, अनगिनत, जितना मर्जी उतना हल फाइंड कर लो। ठीक है बच्चों, यदि 2 हो जाएंगे, 2 इक्वेशन, तो बच्चों लिमिट लग जाता है। फिर किसी का एक हल होता है, किसी का एक भी हल नहीं होता है, और किसी का बहुत सारा हल होता है। हम पढ़ेंगे बारी बारी से, समय आने दो थोड़ा सा। अभी का आंसर क्या है बच्चों, अनेक हल, मतलब मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, अनगिनत। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पे। देखिए बच्चा लोग, आपको पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशंस फाइंड करना बहुत आसान है। आप एक छोटा सा टेबल बनाइए, यहां पे आप x लिखिए और यहां पे आप y लिखिए, और आपको 3 वैल्यू रखना है। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं बच्चों किससे, मैं शुरुआत कर रहा हूं 1 से। तो मैं पहले x का मान 1 रखूंगा, तो 2 गुना 1 प्लस में 4y कितना देगा मुझे, 10 देगा। 4y यहीं छोड़ दूंगा, 2 एकम 2 है, 10 के पास ले जाऊंगा 2 को, तो 10 - 2 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 4y कितना आ गया, 8 आ गया। 4y से गुना हो रहा है, y को यहीं छोड़ दूंगा, 8/4 कितना आएगा, 2। तो x का वैल्यू तो 1 है, तो y का वैल्यू क्या है बच्चों, 2। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, अब जो है मैं x का वैल्यू 3 रखने वाला हूं। तो 2 गुना x कितना बताओ, x कितना, 3 प्लस 4y बराबर 10। 2 तिया 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y को यहीं छोड़ दूंगा, 10 - 6 4 आ जाएगा। और यहां से मैं क्या लिखूंगा, y बराबर 4/4, मतलब कि 1। तो जब मैंने x का मान 3 रखा तो y कितना आ गया बच्चों मेरा, 1। y आ गया 1। देखते हैं बच्चों थर्ड में क्या रख सकता हूं, मैं सीधा करता हूं, x बराबर 5 रखता हूं। कितना रखता हूं बच्चों, 5।
तो 2 गुना 5 प्लस 4y बराबर 10, 2 पंचे 10, 10 प्लस 4y बराबर 10। इस 10 को मैं उस साइड ले जाऊंगा, 4y कितना आएगा 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों 0, और 4y कितना आ गया 0 के बराबर। y को यहीं छोड़ दूंगा, 4 गुना हो रहा है 0 के पास पहुंच जाएगा डिवाइड में। मैं आपको बच्चों खुश होके गिव अवे कर दूं 0 रुपए का कि लो 4 लोग बांट लो आपस में, तो 0/4 आप सभी 4 लोगों को कितना कितना पैसा मिलेगा बच्चों 0 0 0 अंडा मिलेगा, मतलब कि कितना आएगा 0, 0/4 कितना आएगा 0 आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। तो जब मैं x 5 रखूंगा y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब बच्चों इसी को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए कैसे प्लॉट करूंगा, x की वैल्यू 1 है यहां पर और y की वैल्यू क्या है 2, मतलब कि यहां कहीं पे लाई करेगा 1,2। x की वैल्यू 3 बच्चों यहां पर है और y की वैल्यू बच्चों 1 कहां पे है, y की वैल्यू 1 बच्चों यहां पर है, ये कहां लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा, ये वाला पॉइंट यहां पर क्या लाई करेगा 3,1 कहां लाई करेगा 3,1 यहां कहीं लाई करेगा। उसके बाद बच्चों x की वैल्यू 5 यहां पर है और बच्चों y 0 यहीं पे है, तो ये कोऑर्डिनेट ही मेरा क्या आ जाएगा 5,0। अब बच्चों मुझे क्या करना है, इसको सीधा मिला देना है, क्योंकि बच्चों यहां मैंने एक्यूरेट गैप नहीं लिया है। देखो यहां छोटा गैप हो गया, यहां बड़ा गैप हो गया, इसलिए बच्चों लाइन सीधा नहीं बनेगा। बट जब इसे ग्राफ में बनाओगे एक लाइन प्रॉपर सीधा लाइन बनेगा। वैसे मैं यहां पे भी क्या करने वाला हूं बच्चों, सीधा लाइन बना देने वाला हूं, ठीक है ना, सीधा लाइन बना दूंगा वैसे मैं यहां पे, बट ऐसे सीधा बन नहीं रहा है, ठीक है ना, आपको प्रॉपर सीधा लाइन बनेगा बच्चों, ठीक है। आपको बच्चों यहाँ एक और चीज करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये इक्वेशन यहां कहीं लिखना पड़ेगा इसके अंत में, या यहाँ पे 2x + 4y बराबर में 10, ठीक है, ये आप लिख देंगे बच्चों। और ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया। इससे आपको ग्राफ पे बनाना है या फिर यदि कॉपी में बनाओ तो प्रॉपर स्केल लेके लाइन खींचना, 1-1 यूनिट का गैप रखना है सब में। कितना कितना गैप रखना है बच्चों, 1-1 यूनिट का, सेम गैप, जो यहाँ गैप है वही गैप यहाँ होना चाहिए। यहाँ देखो मेरा क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, ये फ्री हैंड से बनाया गया है इसलिए। तो बच्चा लोग इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा।